नमस्कार प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। दोस्तों, जैसा कि इन दिनों हम बहुत ही विशेष काल में प्रवेश कर चुके हैं और महाउपवास काल के समय को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि पिछले दिनों हम लोग एक विशेष वचन पर चिंतन कर रहे थे और जिसके 2 बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया, चिंतन मनन किया। शायद आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं एक बार दोहराना चाहूँगी। और वह वचन हमने लिया था रोमियों की पत्री अध्याय 12 उसका पद 12, रोमी 12:12। जी हाँ। और इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि 3 विशेष बातों को हम यहाँ देखते हैं। पहली बात है आशा में आनंदित रहना। दूसरी बात हमने देखी क्लेश में स्थिर रहना। और तीसरी विशेष बात जो है जिसे आज हम ध्यान करेंगे वह है प्रार्थना में नित्य लगे रहना। जी हाँ, प्रार्थना में नित्य लगे रहना। प्रार्थना हम मसीहियों का एक बहुत ही हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अंग्रेजी में जैसे कहा गया है बी फेथफुल इन प्रेयर। और फेथफुल का अर्थ अगर हम देखते हैं तो वह है विश्वास योग्य या विश्वास योग्यता। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि प्रार्थना में हमें विश्वास योग्य बने रहना है। और हम कैसे प्रार्थना में विश्वास योग्य बने रह सकते हैं, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहना, बने रहना। तो ये जो 2 बातें हैं, एक तो विश्वास योग्यता की बात है प्रार्थना के संदर्भ में, और दूसरी बात है नित्य यानी कि लगातार प्रार्थना में लगे रहना। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैंने अपने जीवन में महसूस किया है और मैंने बहुतों के जीवन को देखा है। मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि कई एक बार जब हम अपने विश्वास में कमज़ोर होते हैं या हम अपने विश्वास में दृढ़ नहीं रहते हैं, तब अक्सर हम प्रार्थना के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, अपने संकटों से छुटकारे के लिए हम सीधे सीधे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन इसके लिए हम दूसरों की सहायता लेते हैं, दूसरों के आश्रय में रहते हैं, दूसरों से निवेदन करते हैं कि वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा विश्वास परमेश्वर से ज़्यादा उस मनुष्य पर हो जाता है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और यहीं पर दोस्तों हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम विश्वास योग्य नहीं रह जाते हैं। जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत संबंध सीधे सीधे परमेश्वर के साथ हो। और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हमारा जो माध्यम है वह है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम ही हमें दिया गया है और उसी नाम से प्रार्थना करके हम डायरेक्ट या सीधे सीधे हम परमेश्वर के साथ में संबंध बना सकते हैं। और जहाँ तक विश्वास योग्यता की बात है, हम कैसे विश्वास योग्य बने रहें। दोस्तों, आप दानियल के जीवन की बातों को जानते हैं। आप बाइबल में दानियल की पुस्तक को पढ़ें, आप गौर करें, पाएं, ढूंढें कि दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर के साथ उसका संबंध कैसा था, किस प्रकार वह प्रार्थना में विश्वास योग्य बना रहा कि संकट के समय में परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से बचा लिया। वही परमेश्वर आज हमें भी वैसे संकट से बचा सकता है। दोस्तों, हम प्रार्थना तो करते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि प्रभु की प्रार्थना हम कितने लोग करते हैं। हर एक विश्वासी आप यही कहेंगे कि हम सभी करते हैं, हर दिन करते हैं। शायद जब जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं और उसमें एक वाक्य हम बोलते हैं, एक सेंटेंस हम बोलते हैं कि प्रभु आप हमारे अपराध क्षमा करें जैसे कि हमने अपने अपराधियों के पाप क्षमा किए हैं। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आप सचमुच में आप इस बात का दावा करते हैं कि आपने अपने अपराधी को या जिसने आपको चोट पहुंचाई है, जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको दर्द दिया है, क्या आपने उसे क्षमा किया है?
आप सोचिए, इस लेंट के अवसर में आप इस बात को सोचिए दोस्तों कि क्या आपने उन्हें माफ़ किया है। अगर आपने माफ़ नहीं किया है, अगर मैंने माफ़ नहीं किया, तो मुझे कैसी आशा होगी कि मेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। और इसलिए प्रार्थना में जब विश्वास योग्यता की बात आती है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके बताए गए मार्ग पर चलें, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी, एक मन रहें, एक ही प्रेम में बने रहें, एक चित्त रहें। तो ये सारी बातें जब हमारे जीवन में होंगी और इसके अनुसार हम चलेंगे, तभी हम प्रार्थना में विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। और दूसरी बात जो है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना, लगातार प्रार्थना में लगे रहना। हम प्रत्येक दिन का भोजन खाना नहीं भूलते हैं। सुबह का नाश्ता, दिन का लंच, इवनिंग का स्नैक्स, रात्रि का भोजन हम नहीं भूलते हैं। आज हमारे भोजन में दवाइयाँ भी शामिल हो गई हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए, भले चंगे रहने के लिए दवाइयों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हम उन्हें भी नहीं भूलते हैं और उन्हें हम नित्य रूप से लेते रहते हैं। तो प्रार्थना जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाती है, ये भी हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण आवश्यक है दोस्तों। घर में, बाहर में, चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते हमें परमेश्वर से बातचीत करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ऐसे स्थान की ही तलाश करें, शांत स्थान की ही तलाश करें। कुछ समय के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस स्थान की तलाश करें, एक ऐसी जगह को चुनें जहां आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकें। लेकिन कभी कभी आज के समय में हमें ये समय नहीं मिलता है कि हमें ऐसा स्थान मिले, ऐसा माहौल मिले कि हम स्थिर होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इसलिए ज़रूरी है कि आप उन बातों की चिंता न करते हुए, आप जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस समय में, इस महाउपवास काल के समय में प्रार्थना को अपने जीवन में शामिल करें और नित्य प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।